सर नीचे की तरफ होगा, पाँव ऊपर होंगे, जितनी भी एक्सरसाइजेज वो करेंगे। दूसरा आपने एक कैट काउ पोज है, जैसे इसमें नज़र आ रहा है कैट काउ पोज, ये आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। जो बाल आसना सजदे वाला पोज है ये भी बहुत अच्छा है आपकी नींद के लिए, आपने ये करना है। ज़्यादा लंबी गहरी सांस 4 काउंट करते हुए सारा दिन सांस लें और 4 काउंट करते हुए सांस बाहर निकालें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हुमैरा ख़ान, आपकी अपनी योगा ट्रेनर। वेलकम टू माय चैनल योगा इज़ लाइफ। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से तो नहीं जो सारी रात करवटें बदलते रहते हैं और नींद नहीं आती और सुबह फिर बेचैन बेचैन इधर उधर फिरते हैं? ज़ाहिर सी बात है, जब आपकी नींद ही पूरी नहीं होगी तो फिर सुबह तो आपको बड़ी बेरौनक सी लगेगी, क्योंकि जब आप रात को सोते हैं प्रॉपर गहरी नींद में तो सुबह आप हंसते मुस्कुराते हुए उठते हैं, क्योंकि आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं, आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है। तो अगर आपको नींद नहीं आती, इसकी क्या वजह है कि आप सारी रात जागते हैं और करवटें बदलते हैं? तो सबसे पहले आप वो माहौल ही नहीं बनाते, आपका लाइफस्टाइल ही वैसा नहीं है कि आपको अपने टाइम पे नींद आए। याद रखें, जब तक आप एक टाइम सेट नहीं करेंगे कि मैंने रोज़ाना रात को इस वक्त बेड पे जाना है और सुबह इस वक्त उठना है, सबसे पहले तो आपकी अपनी रूटीन सेट करनी है। रात का एक टाइम मुकर्रर करना है कि इतने बजे मैंने अपने बेडरूम में चले जाना है। हमारा एक निज़ाम है अल्लाह ताला ने बनाया है कि जैसे जैसे बाहर अंधेरा बढ़ता है, सूरज जाता है और शाम होना शुरू होती है, जब बाहर अंधेरा बढ़ना शुरू होता है तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन बनना शुरू हो जाता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। और वो कब बनता है? जब अंधेरा होता है। अब अल्लाह ताला ने तो बाहर अंधेरा कर दिया, लेकिन आपने फुल रोशनियाँ जला के अपने बेडरूम में टीवी लगा के फिर गैजेट की लाइट ऑन करके, मोबाइल ऑन करके अपने सामने रख लिया। अब उसकी लाइट, प्रॉपर लाइट जब आपके ब्रेन को सिग्नल दे रही है कि अभी तो बाहर लाइट है भाई, अभी कहाँ सोना है, हमने अपने तमाम काम रात पे रख लिए और फिर हमने लेट नाइट खाना खाना है, रात 11 बजे खाना खाना है, तो कब खाना डाइजेस्ट होना है, कब नींद आनी है, कब वो हार्मोन बनना है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है नींद तो नहीं आएगी। आपने हमेशा देखा होगा कि गाँव के लोग, देहातों के लोग मगरिब के बाद खाना खाते हैं और इशा पढ़ के सो जाते हैं और सुबह फजर के वक्त वो लोग उठ जाते हैं। तो आप उनसे पूछें कभी उनको बीमारी आई है, कभी कोई ऐसी बीमारियां जो यहाँ पे, या कभी उन्हें कोई नींद का प्रॉब्लम आया है? इसलिए कि वो लोग फजर के वक्त, सुबह सूरज जब निकलता है उस वक्त उठते हैं। आपको पता है जो हमारा नींद का हार्मोन है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, वो सुबह जब सूरज निकलता है और 9 बजे तक वो हमें मिलता है। अगर हम सुबह से लेके जब सूरज निकलता है और 9 बजे तक अगर उस धूप में रहेंगे, उस धूप को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि बाहर जाएंगे, धूप में बैठेंगे 9 बजे से पहले वाली धूप में, तो वो मेलाटोनिन हमारी बॉडी में बनेगा। तो याद रखें, उन लोगों की लाइफ आप देख लें, उन लोगों में कितने बीमारियां तो हर जगह है, ये तो आपको पता ही है कि आजकल इस बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन बनिस्बत शहर के लोगों के उन लोगों में अभी बहुत कम बीमारियां, उनकी लाइफ फिर भी बहुत हेल्थी है। यहाँ पे लोगों को, क्योंकि मेरी तो रोज़ाना चैनल्स पे जाना, शोज़ होते हैं, मॉर्निंग शोज़ होते हैं, दूसरे टॉक शोज़ पे मैं जाती हूँ, मेरे सेमिनार्स बहुत होते हैं और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हज़ार लोगों को मैंने क्लासेस देनी होती है, डॉक्टर्स को मैंने क्लासेस देनी होती है। तो सब लोग, इवन डॉक्टर्स भी मेडिसिन का सहारा लेते हैं सोने के लिए। तो उसकी वजूहात मैं आपको बता रही हूँ ना, लेट खाना खाना, देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करना, रात के तक गैजेट्स यूज़ करना, कंप्यूटर यूज़ करना, ये सब जब रोशनी आपके ब्रेन को जा रही है ना तो मेलाटोनिन नहीं बनेगा, क्योंकि उसको सिग्नल आप यही दे रहे हैं कि अभी बाहर दिन है भाई, अभी जागते रहो, बॉडी एक्टिव रहेगी। तो अब मैं आपको इसका बताती हूँ कि आपने करना क्या है। आपने मगरिब के बाद खाना खाने की कोशिश करें, 7 बजे तक खाना खा लिया करें। आप कोशिश करें कि रात को हैवी फूड ना खाएं, क्योंकि जब खाना डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक को बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, तो इसलिए सारा ब्लड का फ्लो आपके स्टमक में चला जाता है। तो आप सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले खाना खा लिया करें। फिर खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट वॉक ज़रूर करें। याद रखें, हर खाने के बाद वॉक करना बहुत ज़रूरी है, चहलकदमी करना। आपको पता है कि यह हदीस भी है कि खाना खाने के बाद ज़रूर चहलकदमी किया करें। रात के खाने के बाद आपने ज़रूर वॉक करनी है, 5 से 10 मिनट वॉक करें ताकि आपका खाना जो है वो अच्छा ईजी, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन मिनिमम ज़रूर करें वॉक। फिर उसके बाद आपने जब अपने कमरे में जाना है, सोने के लिए जाना है, तो आपके बेडरूम में ना टीवी हो, ना आपका मोबाइल हो, ना आपके गैजेट्स हों। आपने जब सोने का माहौल बनाना है तो ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं, कमरे में अंधेरा करना है,
पुरसुकून आपकी नींद होनी चाहिए और आप बेड पे लेटें, तो जब कोई नेगेटिव थॉट्स ना आए, क्योंकि ये तो ब्रेन ने अपना काम करना है कि थॉट्स आनी है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन आपने हमेशा पॉजिटिव थॉट्स लेके आनी है, नेगेटिव तो लानी ही नहीं। उसके बाद अगर आपको नींद नहीं आ रही, आप कोशिश कर रहे हैं और नींद नहीं आ रही, तो आपने ब्रीदिंग करनी है। कैसे ब्रीदिंग करनी है? सीधा लेट जाएँ, पाँव को बेंड करके बिल्कुल सीधा लेट जाएँ, अपने पेट पे हाथ रख लें, काउंट करते हुए ब्रीदिंग करनी है। जैसे 5 काउंट करते हुए आपने नाक से इनहेल करना है तो आपका पेट बाहर आएगा, आपने पेट पे हाथ रखा हुआ, आपका पेट बाहर आएगा। जब आपने बाहर निकालना है तो आपका पेट अंदर चला जाएगा, आपने हाथ रखा हुआ है। अच्छा, आपने रिदम को बरकरार रखना है। 5 काउंट करते हुए इनहेल करना है और 5 काउंट करते हुए एक्सहेल करना है। पहले आपने ये ब्रीदिंग करनी है, फिर उसके बाद आपने इस तरह से ब्रीदिंग करनी है कि 3 काउंट करते हुए इनहेल करना है, लेटे लेटे 3 काउंट करते हुए इनहेल करना है, फिर आपने 6 काउंट करते हुए अपने सांस को बाहर निकाल देना है, फिर 3 काउंट करते हुए इनहेल करना है, 6 काउंट करते हुए अपने सांस को बाहर निकालना है। अभी आप ये ब्रीदिंग कर ही रहे होंगे तो आप देखिएगा आपका माइंड इतना रिलैक्स होगा, आप इतना फील करेंगे बॉडी को। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने एक नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना लेटे लेटे, और सिर्फ लेफ्ट साइड जो चांद वाली साइड है, ठंडी साइड, इधर से ही सांस लेना है और इधर से ही निकालना है। राइट साइड को बंद कर देना है लेटे लेटे बेड पे, राइट साइड को बंद कर देना है, लेफ्ट साइड से सांस लेना है और लेफ्ट साइड से ही निकालना है। ये ठंडी साइड है, तो जो भी आपकी थॉट्स होंगी, जो भी जैसे कहते हैं ना कि आपके बहुत सारे फोल्डर खुल जाते हैं सोच के, वो सारे आहिस्ता 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 बंद हो जाएंगे और आप रिलैक्स हो जाएंगे और बहुत अच्छी और गहरी नींद की वादी में आप चले जाएंगे। और इसके साथ ये तो मैंने आपको बताया कि आपने ब्रीदिंग कैसे करनी है जब सोने जाना है। इसके अलावा दिन के रूटीन में आपने क्या करना है, एक तो खाना खाने के बाद आपने वॉक ज़रूर करनी है, दूसरा आपने नीम गर्म पानी पीना है, रात को हमेशा सोने से कम 2 घंटे पहले आपने नीम गर्म दूध पीना है और उसमें हल्की सी हल्दी को बॉईल करके वो आप ले सकते हैं। सुबह उठ के आप बादाम रात को भिगो दिया करें और सुबह आपने वो 7 बादाम ज़रूर खाने हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। दूसरा आपको मैंने जो आपको नींद के लिए बताया है कि जो अपना ब्रेन सर नीचे की तरफ होगा, पाँव ऊपर होंगे, जितनी भी एक्सरसाइजेज वो करेंगे। दूसरा आपने एक कैट काउ पोज है, जैसे इसमें नज़र आ रहा है कैट काउ पोज, ये आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। जितने भी पोजेस आगे आने वाले और सर को पीछे लेके जाने वाले, ये नींद के लिए बहुत अच्छे हैं, ये करना है। फिर जो बाल आसना सजदे वाला पोज है, ये भी बहुत अच्छा है आपकी नींद के लिए, आपने ये करना है। तो आप देखिएगा कि आपकी नींद कितनी बेहतर हो जाएगी। और ब्रीदिंग तो आपने उठते बैठते चलते फिरते आदत बना लें। जो सांस अल्लाह ने चलाई है, इसके ड्यूरेशन को ज़रा बढ़ा दें, ज़्यादा लंबी गहरी सांस 4 काउंट करते हुए सारा दिन सांस लें और 4 काउंट करते हुए सांस बाहर निकालें। जब सारा दिन आपने ब्रीदिंग करनी है तो लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस बाहर निकालनी है। तो आप देखिएगा जब आपकी नींद पूरी होगी तो आपके हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे, आपका सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा जब आप गहरी नींद में जाते हैं ना, जब बिल्कुल गहरी नींद में चले जाते हैं तो आपकी बॉडी के गार्ड आ जाते हैं आपकी बॉडी की रिपेयर करने के लिए। जब आप गहरी नींद में होते हैं, आपका लिवर अपना प्रॉपर फंक्शन रात के 2 बजे आपके रात को फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। लिवर आपकी बॉडी में जितनी रिपेयरिंग होती है वो रात को गहरी नींद में होती है। आपके हार्मोन कब बैलेंस होते हैं? गहरी नींद में जब आप आ जाते हैं तब आपके हार्मोन, आप कितनी एक्सरसाइज कर ले, मसल कब छोटा होता है? जब आप गहरी नींद में जाते हैं। वेट कब कम होता है? जब आप गहरी नींद में जाते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स आपकी गहरी नींद की वजह से हैं। आपका स्ट्रेस लेवल कब कम होता है? जब आप गहरी नींद में जाते हैं। और इंशाल्लाह अब तो मेरी दुआओं से और मेरे बताए हुए मशवरों से आपको बहुत अच्छी और बहुत गहरी नींद आएगी। और आप कोशिश कीजिएगा कि जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। मेरे चैनल योगा इज़ लाइफ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया है। और जब आपकी वजह से किसी को फ़ायदा होगा तो उसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा। खुश रहें, सलामत रहें और आप हमेशा मेरी दुआओं में शामिल हैं।